हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग नीरज। इसमें मैं आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर। प्राइमरी गोल क्या होता है नर्सिंग केयर का? तो वो होता है टू प्रमोट पेशेंट हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये आपकी प्राइमरी रूल होता है किसका? नर्सिंग केयर का। ठीक है। फिर हु स्टैंड फॉर, हु किस लिए स्टैंड करता है? तो हु का सबको पता होगा फुल फॉर्म। तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको। फिर देखिए, व्हाट इज़ द हु थीम फॉर 2024 के लिए हु की थीम क्या रखी गई है? तो वो रखी गई है हमारी माई हेल्थ माई राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ द हु। स्लोगन क्या है हु का? स्लोगन है बी चैम्पियन हेल्थ एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, ये आपका स्लोगन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु WHO मतलब 2024 में मोटो क्या है? माई हेल्थ माई राइट, ये उसका उनका मोटो है। मोटो और उनका जो थीम है वो एक ही बात है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थीम 2025। तो हु की थीम क्या है 2025 में? वो है ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 बोल रहे हैं व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024। जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है उसका थीम क्या है वो आपको बताना है। तो 24 का जो थीम है उसका वो है बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, ये इनकी थीम रखी गई किसने? वर्ल्ड हेल्थ समिशन के लिए, समिट में। तो वेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पे हो रहा है आपका 2024 का? तो वो हो रहा है बर्लिन और जर्मनी में, आपका जर्मनी में हो रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन 9 है आपका। बोल रहे हैं कि हु इज़ द CEO ऑफ WHO का CEO कौन है? तो डॉक्टर जो भी है इनका नाम ऊपर लेना, प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, और इन्हीं को हम चेयरमैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO डिफाइंस हेल्थ इन 2024। तो हेल्थ को जो डिफाइन किया है WHO ने वो ऐसे किया है कि हेल्थ इज ए स्टेट फॉर कंप्लीट, फिजिकल भी आप अच्छे होने चाहिए, मेंटली भी आप अच्छे होने चाहिए, और सोशल वेलबींग भी आपका अच्छा होना चाहिए, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिलिटी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप डिजीज़ से, आपको डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हैं, नहीं। आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों ही तरीके से आपको सही होना चाहिए, तभी आप एक हेल्दी पर्सन माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO ऑर्गेनाइजेशन लोगो क्या होता है? तो लोगो अगर आपसे बर्ड्स में पूछ ले तो बर्ड्स में भी आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स में कैसे होता है। तो यूनाइटेड नेशन सिंबल क्या है आपका? सरमाउंटेड बाई अ स्टफ विद अ स्नेक कॉइलिंग राउंड इट। ठीक है। तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट का ये लोगो है पूरा, सॉरी यूनाइटेड स्टेट का लोगो कह रही हूँ, WHO का लोगो है। ठीक है, याद रखना है आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिखा हुआ है। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इस संस्था की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है, और WHO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। तो मुख्यालय भी आपको मेरे लिए याद रखना है, मुख्यालय आपका जिनेवा में है, वो भी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए, व्हाट इज़ द थीम फॉर एड्स डे 2024 के लिए जो एड्स डे है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो रिमेंबर एंड कमिट, ये आपकी रखी गई है थीम किसके लिए? हमारे एड्स के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि आपका जो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है और उसमें आपका ऑप्शन दे रखा हो स्विट्ज़रलैंड भी और जिनेवा भी, तो आपको ना जिनेवा में ही लगाना है वहाँ पे। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनेवा है एक शहर, उसमें है WHO का आपका मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द एड्स कॉन्फ्रेंस इन 2024 में, 2024 में, तो वो कहाँ होने वाली? तो वो आपकी जर्मनी में और मुनिच में होने वाली है। नेक्स्ट वन देखिए, नाको स्टैंड फॉर, नाको क्या स्टैंड करता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ नाको। नाको का स्लोगन क्या है? तो नाको का स्लोगन है आपका एवरी पर्सन लिविंग विद HIV इन इंडिया गेट्स access टू क्वालिटी केयर एंड इज़ ट्रीटेड विद डिग्निटी इज़ द मोटो ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको। ठीक है, ये आपका क्या है? मोटो है उसका, कि हर एक पर्सन जो रह रहा है इंडिया में जो HIV से पीड़ित है अगर, तो उसको क्वालिटी केयर मिलनी चाहिए और उसको एक डिग्निटी के साथ में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो यही उनका मोटो है नाको का। ठीक है, नाको क्या है? एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी नेशनल मतलब हमारी यहाँ की है, इंडिया की है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाको, नाको का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नाको का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 कह रहे हैं आपसे कि हु फाउंडेड नाको, नाको को किसने फाउंड किया था? नाको को फाउंड किया था द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको स्टेबलाइज्ड इन 1992 में स्टेबलाइज हुई थी, इज़ अ डिवीज़न ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो किसने इसको फाउंड किया था? तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द लोगो ऑफ नाको इज, नाको का लोगो क्या होता है वो देख लीजिए। तो वर्ल्ड मार्क लोगो कंप्राइजिंग ऑफ टेक्स्ट टाइपफेस एंड रेड क्रॉस रिबन रैप्ड होता है अराउंड द लेटर ए इन नाको। तो ये आपका लोगो होता है नाको का, याद रखना है क्योंकि वो ना आपके जो नाको का साइन है वो ना थोड़ा सा अगर ऑप्शन में डालेंगे, पिक्चर शायद डालेंगे ऑप्शन में, तो वो चेंज कर सकते हैं। कहीं जो रिबन है रेड वो आपका एन पे लगा सकते हैं, ए पे लगा होगा एक में जो सही होगा वो, और सी पे भी लगा सकते हैं, ओ पे भी लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ए जैसा ही आपका रिबन लाइक स्ट्रक्चर है तो ए पे ही आपका, देखो ये ए जैसा तो बन रहा है रिबन आपका। तो देखो ये जो आपका रिबन है बेटा वो रिबन आपका ए की तरह दिख रहा है, ठीक है। ए भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो रिबन है आपका वो ए पे लगेगा और नाको का साइन है वो ए पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ किसके लिए है? तो ये आपका एड्स के लिए है, क्योंकि आपको पता है अगर एड्स एक बार किसी को हो जाता है, HIV इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो वो उसको बचाना मुश्किल है, क्योंकि क्योर नहीं है उसका कम्प्लीटली। तो इसलिए उसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना इस क्वेश्चन को। और बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है ना। एड्स का जो हम डिटेक्शन करते हैं डिटेक्शन टेस्ट के लिए तो इलाइजा टेस्ट का यूज़ किया जाता है, इलाइजा, ठीक है। इलाइजा की फुल फॉर्म होती है आपकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, ये आपकी एलाइजा टेस्ट किया जाता है जो आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नॉर्मल ब्लॉटिंग से भी हेल्प किया जाता है, ठीक है। और हम PCR से भी कर सकते हैं, जो अर्ली डिटेक्शन होता है किसी बीमारी का उससे PCR से भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन एड्स, एड्स की अगर पेशेंट है उनके पास में आया हुआ है तो क्या रोल बनता है एक नर्स का, वो आपको बताना है। तो इसका कह रहे हैं provide education and counseling to inform them about HIV AIDS and help them understand that complications can essentially be minimized with proper treatment। तो कह रहे हैं कि नर्सेस का काम क्या है, वो एजुकेट करें, काउंसिल करें, इन्फॉर्म करें जिनको HIV और एड्स हो चुकी है, और अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएं क्या क्या हो सकती हैं क्या क्या नहीं हो सकती हैं, और ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। तो ये नर्सेस का काम होता है, ठीक है। बाय, टेक केयर।